हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 देखने वाले हैं। दैट इज अबाउट द नोटेशन फॉर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस टू वी ओवर दे आर ओवर सेम फील्ड एफ। देन यू वेक्टर स्पेस की हमारे पास बेसिस है, से उसमें वेक्टर है एन वेक्टर्स u1 u2 un। then any arbitrary vector from u can be written as say a1 time u1, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है a2 u2 an un। then are these coefficients, the scalar, these are called as coordinate vector। this vector a1 a2 an rn का ये वेक्टर हो गया। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर को हम कॉलम वेक्टर में जब हम लिखते हैं a1 a2 likewise an, then this vector is denoted by, this is coordinate vector of u with respect to ordered basis b। तो इसे जिस तरह से t मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखते थे विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस b, ठीक है, वहां पे भी हम जो कोफिशिएंट्स आते थे उनको कॉलम में लिखते थे। तो लाइकवाइज अगर एक वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को हम कॉलम में लिखें तो यू वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स किसकी हेल्प से? बी बेसिस वेक्टर, बेसिस के अंदर जो वेक्टर है, ठीक है, ऑर्डर्ड में है, ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी ऑर्डर्ड बेसिस वेक्टर है ये, मतलब इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, u2 को पहले u1 को बाद में ऐसे नहीं कर सकते। सो इस केस में जो आपके पास ये वेक्टर मिलेगा ये कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास थ्योरम है, u और v फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर से सेम फील्ड f एंड v which contains n वेक्टर्स u1 u2 un, ये बेसिस है u की, एंड v डैश जो कंटेन करती है v1 v2 vm m वेक्टर्स, जो v डैश ये बेसिस हो गई v की, ऑर्डर्ड बेसिस है ये। और t ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम u टू v, देन फॉर एनी u वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट, तो वो ये रिलेशन होल्ड करेगा t मैट्रिक्स ऑफ t u वेक्टर, ठीक है, कैपिटल यू का टी यू कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली बी के अंदर। तो मैट्रिक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी डैश इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी डैश, ऑर्डर्ड जो बेसिस है यू एंड बी की, इनटू यू विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, इसके प्रोडक्ट के इक्वल एक्चुअल में आता है, ये हमने शो करना है। तो ये हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, बी और बी डैश, यहाँ पे दो बेसिस हैं, उनके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स की सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स किस तरह से लिखते हैं ये हम देख चुके हैं। ये सिंबल हमें जाना पहचान लग रहा है अब, क्योंकि देखो u की है डायमेंशन n, बिकॉज उसके बेसिस में कितने n एलिमेंट्स हैं, v की है डायमेंशन m, ठीक है। तो n इसकी बेसिस है b और इसकी बेसिस है b डैश, उन दोनों की हेल्प से यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी जैसे हम पहले निकालते आए। अब वो हमें इसके इक्वल शो करनी है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ टी यू विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b डैश। ओके, नाउ अब हम देखते हैं टी बी p डैश मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस b एंड b डैश, अगर हमारे पास है क्या a11 a12 a13 से a1n, ओके, a21 a22 a2n, इसी तरह से am1 am2 amn, ओके। m क्रॉस n आपके पास ये टी मैट्रिक्स होगी ट्रांसफॉर्मेशन की। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलती कैसे है? जब आपने यहाँ से b के बेसिस के जो वेक्टर्स हैं, जो कि क्या है u u ui's u1 u2 un, तो ui के जो कोफिशिएंट बने होंगे, कोफिशिएंट का मतलब है कैसे लिखा गया होगा, टी ऑफ ui a11 b1, ठीक है, a21
V2, ठीक है, AM1 B, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स का किस तरह से आता है, ये कोफिशिएंट होते हैं किसके बेसिस वेक्टर के, बी डैश बेसिस के जो वेक्टर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम कॉलम में लिखते हैं। ये मैट्रिक्स मिलने का मतलब है टी यू आई इज इक्वल टू आई इज फ्रॉम वन टू सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं ए आई जे वी आई, ओके, जे इज ऑल्सो 1 2 3 अप टू एन, समझ गए। तो इसी तरह से टी यू टू भी आप लिख सकते, ये टी यू वन लिखा हुआ है मैंने, टी यू आई जनरल, टी यू टू लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जे की जगह पे 2 ले लेंगे, आई 1 से एन वेरी करवा देंगे। इसी तरह से बेसिस बी बेसिस के हर एक वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स है ये, ओके। अब देखिए हमारे पास बी बेसिस है कैपिटल यू की, तो कैपिटल यू से एक एलिमेंट लिया, वो बी बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इट मींस b1 u1, यू को लिख सकते हैं b2 u2, bn un, वेर ये बी आई कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके फील्ड से स्केलर, ठीक है। तो अब हमने अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना है ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, तो वो कैसे लिखा जाएगा, अभी हमने देखा था जो यू आई बेसिस बी बेसिस है उसके जो वेक्टर उसके कोफिशिएंट्स को b1 b2 क्या आ जाएगा bn, ये हो गया यू बी, ठीक है। यू बी जो यहाँ पे दिखाना था इससे मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से, वो हमने देख लिया क्या है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें एक्चुअल में ये दिखाना है कि टी यू ऑफ बी डैश के इक्वल आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास यू वेक्टर है, टी ऑफ यू का क्या मतलब है, टी ऑपरेट कर दीजिए इसमें दोनों तरफ, b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस bn un, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, b1 t ऑफ u1 प्लस b2 t ऑफ u2 likewise bn t of un। नाउ t of u1, t of u1 की वैल्यू कितनी है, a11 b1, b1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया b1 t of u1 इज a11 b1, a21 b2, am1 bm। इसी तरह से ही b2 tu2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जहां जहां पे अब हमने 1 रखा था वहां वहां पे अब हम क्या रखते चले जाएं, a1 2 b1, जहां जहां 1 पिक्स था वहां वहां पे a22 b2, इसी तरह से am2 bm। इसी तरह से यहाँ पे t ऑफ un की वैल्यू, ठीक है। आप कैसे निकाल सकते हैं, इस जनरल फॉर्मूला से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जे को पहले 1 लिया तो ये आ रहा था, जे को 2 लिया ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से जे को n लेंगे हम तो ये आएगा a1n b1, a2n b2, लास्ट इज amn bm, ओके। सो t ऑफ u को हम लिख पाए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को किसके बेसिस के फॉर्म में लिखना है, हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टी यू ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस बी डैश। तो बी डैश के एलिमेंट्स हैं क्या, b1 b2, तो हमें टी यू के जो एलिमेंट्स आए, टी यू जो भी आया हमारा उसे बी डैश के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। बी डैश मतलब b1 b2, तो b1 को कॉमन ले लें, अगर हम इन सभी में से b1 कॉमन ले लें तो हमारे पास कोफिशिएंट बनेगा b1 a11 प्लस b2 a12 bn a1n, कॉमन कितना आ जाएगा b1। इसी तरह से b2 जब कॉमन ले तो हमारे पास कोफिशिएंट बनेंगे b1 a21 b2 a22 bn a2n b। इसी तरह से bm का कोफिशिएंट हमारे पास आएगा am1 b1 b2 am2 bn amn bm।
ठीक है। सो अब मैट्रिक्स अगर हमें लिखनी हो टी यू की मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑर्डर बेसिस बी डैश, तो ये एक्चुअल में ये कोफिशिएंट, ये एक स्केलर है b1 a11 b2 a12 इसी तरह से bn a1n, और ये हमारे पास आ गया b1 a21 bn a2n। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट होएगा b1 am1 प्लस bn amn। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। दिस मैट्रिक्स कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज a11 ओके, a12 a1n। मैं क्या कर रही हूँ, इसको दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिखने जा रही हूँ, क्योंकि ये हमें क्या किस तरह से कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई दिख रही हो, जैसे कि इस टाइप से a11 को b1 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट, प्लस a12 को किससे मल्टीप्लाई, b2 से, इसी तरह से bn a21 a22 a2n am1 am2 amn। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, दिस इज द मैट्रिक्स T विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B डैश इनटू कोऑर्डिनेट वेक्टर U विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B। तो TU ऑफ B डैश की मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे टीडीएस टास्क दिख रहा है कि हो क्या रहा है, बट एग्जाम्पल आपका मेन मेरा बताने का इसका पर्पज ये था कि आपकी ये नोटेशन समझ आना चाहिए कि टी यू ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी डैश का क्या मतलब है, यू विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी का क्या मतलब है। तो कुछ क्वेश्चंस जो अब हम एक्सरसाइज से देखेंगे उनमें ये वेरीफाई करवा के देखेंगे कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या इस चीज को होल्ड करती है, तो वो वेरीफाई करना होगा। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये नोटेशन क्लियर होने होंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर स्क्वायर पे डिफाइन की हुई है। डिटरमाइन द मैट्रिक्स ऑफ टी, ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स डिटरमाइन करनी है विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑर्डर्ड बेसिस b1 और b2, आर क्यूब और आर स्क्वायर की दो बेसिस दी हुई है, इनके रिस्पेक्ट में टी मैट्रिक्स डिटरमाइन करनी है हमने, एंड ऑल्सो ये हमने वेरीफाई करना है। जब अभी हमने रिजल्ट देखा था वो रिजल्ट यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है हमने। वेरीफाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ये दो मैट्रिक्स का यहाँ प्रोडक्ट है वो राइट इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स टी की मैट्रिक्स निकालनी है। अब ये टी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है एक्स वाई जी आर क्यूब का कोई एलिमेंट के ऊपर, दैट इज 2x प्लस वाई 2y माइनस एक्स। नाउ b1 बेसिस के हर एक वेक्टर की इमेज लिखनी होगी, दैट इज 1 1 0, एक्स वाई को 1 लिया 3 आया ये, और यहाँ पे वैल्यू आई 1। ठीक है, नाउ इस 3 और 1 को अब जो b2 बेसिस है उसके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, से a टाइम्स 1 1 प्लस b टाइम्स 1 माइनस 1, a और b की वैल्यू निकालनी होगी अब। ठीक है, ये हमारे पास बना, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी की रफ में आपने क्या करके देखना है, a प्लस बी की हमारे पास वैल्यू हो गई इक्वल टू 3 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 2a, b कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, इम्प्लाइज a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, b इज a माइनस 1, तो b की वैल्यू हो गई 1, a2 b1। सो इस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखना चाहेंगे तो ये T ऑफ 1 1 0 इज 2 टाइम्स 1 1 प्लस 1 टाइम 1 इंटू माइनस। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड b1 का वेक्टर है दैट इज 1 0 1, उसकी इमेज हमने देखनी है और वो आ गई हमारे पास 2 माइनस 1। उसे भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बताना है कि वो भी किस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है बी डैश वेक्टर्स, बी डैश सॉरी b2 बेसिस के वेक्टर्स में। तो वहां पे आएगा कोफिशिएंट अगेन जैसे पहले निकाले थे बिल्कुल वैसे ही निकालने हैं। ठीक है, टी ऑफ देन आपने चेक करना है थर्ड वेक्टर, दैट इज
0 1 1। इमेज आ गई 1 2 और v2 डैश के वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ पे आ गई 3/2 एंड -1/2। ठीक है, तो जो टी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस v1 v2 इज यहाँ से कोफिशिएंट 2 1 1/2 3/2 3/2 -1/2 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, एक तो ये पूछा था पार्ट हो गया हमारे पास। सेकेंड अभी जो है वो ये दिखाना है, ये वेरीफाई करना है हमें। टी ऑफ v1 v2 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अभी क्या करेंगे, ये इस मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल दिखाना है। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स निकालने हैं। यू कोई भी वेक्टर है आर क्यूब का, आर्बिट्रेरी वेक्टर। तो यू आर्बिट्रेरी वेक्टर है, मान लीजिए एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर क्यूब। ओके, तो अब इस आर्बिट्रेरी वेक्टर को किस बेसिस के, v1 बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। सो एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू से सम a टाइम्स 1 1 0 b टाइम्स 1 0 1 एंड c टाइम्स 0 1 1। ओके, तो a b c की वैल्यू, ये वेक्टर कितना आया a प्लस बी, दिस इज a प्लस सी एंड b प्लस सी। ये वेक्टर इक्वल करने हैं, हर एक कोऑर्डिनेट को इक्वल करना है। a plus b is equals to x, a plus c is equals to y and b plus c is equals to z। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मान लीजिए आपने पहली दो इक्वेशन ले ली रफ में। ठीक है, ये रफ वर्क में यहाँ दिखा रही हूँ। a plus b is equals to x and a plus c is equals to y। देखिए जो थर्ड इक्वेशन है उसमें b और c है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐसे सिंप्लीफाई करें कि यहाँ भी b और c ही दिखे। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे a कैंसिल, b माइनस सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। लास्ट इक्वेशन जो थी उसकी वैल्यू यहाँ रखने पे ऐड करेंगे तो 2b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस जी। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 टाइम्स एक्स माइनस वाई माइनस जी। ठीक है, b की वैल्यू को इन इक्वेशन में यहाँ पे रख दो, c की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर b और c दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू इनमें रख के a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमारे पास आ गया है a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 टाइम्स x प्लस वाई माइनस c एंड c की वैल्यू आ गई 1/2 टाइम्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, इसका मतलब है ये कोफिशिएंट कि कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर u आर क्यूब का v1 बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखा जाता है तो उस टाइम पे कोफिशिएंट क्या रहते हैं, वो कोफिशिएंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं। सो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v1 इज, पहले a की वैल्यू 1/2 x प्लस वाई माइनस b, देन 1/2 b की वैल्यू x माइनस वाई माइनस b एंड c इज 1/2 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, नाउ t ऑपरेटेड विद रिस्पेक्ट टू v1 v2 इंटू u v1, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है हमने। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 1/2 3/2 3/2 माइनस 1/2। ओके, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है 1/2 x प्लस वाई माइनस z, 1/2 x माइनस वाई माइनस z, 1/2 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस z। ओके, ये आई होप ये आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की और ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की। तो फाइनली जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी जो आपने कैलकुलेट करनी है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा कितना 2 क्रॉस 1। अब इसको किसके इक्वल दिखाना है, इसको हमने दिखाना है टी यू ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी यू विद रिस्पेक्ट टू v2। तो अभी हमें टी यू पता है, देखिए हमें पता है कि यू जब ऑपरेट किया जाता है, ये यू एलिमेंट था उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखा। तो यहाँ पे हमें ये कोऑर्डिनेट जो वेक्टर थे ए बी सी, इनकी वैल्यू मिल गई थी। इसी वेक्टर यू के ऊपर जब हम टी ऑपरेट करेंगे दैट इज टी ऑफ एक्स वाई जी, यही तो यू है हमारे पास।
ये टी ऑफ यू, टी ऑफ यू ये आपने नेक्स्ट अच्छे से स्टेप में लिखना है। टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू ए टाइम्स टी ऑफ 110, बी टाइम्स टी ऑफ 101 प्लस सी टाइम्स टी ऑफ 011। ओके, नाउ ए की वैल्यू हमें पता है, ये है हमारे पास ए इज 1/2। ओके, मैंने एक पॉइंट यहाँ मिस कर दिया कि हमने जो टी यू के कोऑर्डिनेट वेक्टर्स बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू बी टू मैट्रिक्स। सो अगर टी यू इज टी ऑफ एक्स वाई जी, ये तो हमारे पास डिफाइन ही करके दी हुई है, यहाँ से निकालोगे तो भी सेम ही आनी है, और ये हमारे पास पहले से डिफाइन की हुई है, दैट इज 2x प्लस वाई 2y माइनस एक्स। अब ये कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है, इसको विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b2 के एलिमेंट, सो मान लीजिए अल्फा टाइम्स b2 बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है। b2 का फर्स्ट वेक्टर इज 1 1, ओके 1,1 प्लस बीटा टाइम्स 1,-1। क्लियर? तो यहाँ से इनको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे वेक्टर कितना आएगा, फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड इज अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की इक्वल हो गया 2x प्लस वाई एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स। क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिंप्लीफाई करके देखना है, और अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 टाइम्स 3 बीटा प्लस अल्फा 3b प्लस ए 3b प्लस ए एंड बीटा इज 1/2 टाइम्स 3a माइनस b। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, t ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी यू विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस b2 इज, ये हमारे पास कोफिशिएंट है, तो ये कोफिशिएंट कैसे लिखे जाएंगे, कॉलम फॉर्म में 1/2 3b प्लस a एंड 1/2 3a माइनस b। ठीक है, ये जो हमें प्रूव करना था, इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू ये आ रही है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से जो आप मैट्रिक्स जो ये सोल्व करेंगे तो दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तभी आपका ये जो रिजल्ट है, ये जो पूछा गया है, ये वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।